हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और दिवाली का आनंद ले रहे होंगे। मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट समथिंग अराउंड ये आपका 19,460 के आसपास ओपन हुआ है मार्केट। थोड़ा कल के मार्केट की बात करते हैं। कल के मार्केट में अगर आप देखें तो कल के मार्केट का ये जो लो था, सेम सेम डे की लिक्विडिटी ले लेके मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर के लिए चला था, ठीक है, जो कि आपने वीडियोस में देखा भी होगा। उसके बाद मार्केट ये एक डाउनफॉल हो गया था क्योंकि बैंक निफ्टी ने इसको साथ नहीं दिया था ऊपर जाने के लिए। बैंक निफ्टी का भी अपना एक रोल होता है, बैंक निफ्टी को भी देखना, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट साइड पे क्लोज होना था, इसलिए ये रेड कैंडल आपको देखने को मिली। इन केस अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कॉल रजिस्टेंस की साइड में होती तब ये आपको ग्रीन कैंडल मिलती कल के रेट में, ठीक है। तो ये तो हो गई कल के मार्केट की बात। अब चलते हैं अपने आज के डेटा पे। आज का डेटा हमारा क्या कह रहा है। तो अब हम आ चुके हैं अपने एल कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 19,400 पे। 19,400 पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 19,500 पे रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। रजिस्टेंस WTB है 450 पे और सपोर्ट WTB है 350 पे। इट मीन्स इट मीन्स कह सकते हैं कि सपोर्ट एंड रजिस्टेंस दोनों WTB हैं बॉटम की तरफ दोनों कमज़ोर हैं, यानी कि ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का वेरी सिनेरियो है। येलो कलर बॉटम की तरफ है तो रजिस्टेंस भी WTB है और सपोर्ट भी WTB है। तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का वेरी सिनेरियो है। तो हम कहाँ से बेच सकते हैं ये भी थोड़ा देख। उससे पहले हम देखते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को। तो 2.0 को हम एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस से देखेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस पे कॉल के राइटर हैवली इंक्रीज हैं पुट की तुलना में। और 450 पे अगर देखें तो 450 पे कॉल के राइडर इंक्रीज़ हैं और अदर देन पुट के राइडर भी इंक्रीज़ हैं, बट कॉल के राइडर ज़्यादा इंक्रीज़ हैं यहाँ पे। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे देखें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पुट के राइडर जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हैं कॉल की तुलना में। तो अभी के समय में बाज़ार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक मतलब इससे नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा और 450 के ऊपर बाज़ार जाता हुआ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे बाज़ार कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा आपको 450 की रेंज में, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही 428 और कॉल साइड की बात करें तो 476। इसी रेंज में आपको बाज़ार कुछ समय के लिए घूमता हुआ मिलेगा जब तक ये जो अगर बाज़ार को ऊपर जाना है तो ये जो रेड लाइन है इस रेड लाइन को नीचे आना पड़ेगा और ग्रीन लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा ऊपर के लिए, अगर बाज़ार को ऊपर जाना है तो। लेकिन बाज़ार का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का वेरी सिनेरियो, तो इन केस में ऐसा नहीं होगा। ये रेड वाला जो कॉल साइड के राइडर हैं ये और ऊपर के लिए तो जाता रहेगा और जो ग्रीन वाला है जो पुट साइड के राइडर ये डाउन के साइड में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का वेरी सिनेरियो है, ठीक है। तो ये तो हो गई चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की बात। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की भी बात हो गई। अब परसेंटेज का भी हमें ध्यान रखना है। मार्केट की रेंज क्या हो सकती है, एक रेंज हमें पकड़ना बहुत ज़रूरी होती है। मार्केट की रेंज हमारी क्या हो सकती है? मार्केट की रेंज रहेगी आपकी 347 का लो हो सकता है। और हाई की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस 525 से लेके 347 तक की रेंज आज की मार्केट की रेंज रह सकती है। दूसरी केस में आज मार्केट का एक्सपायरी भी है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो टाइम डी के बहुत तेज़ी से होगा, आपको उसी हिसाब से ट्रेड करना है। तो दोस्तों हमने इसमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की भी बात कर ली, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की भी बात कर ली और मार्केट की रेंज क्या हो सकती है उस रेंज की भी हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे कि इसमें हमें बिगवाली कहाँ से करना हमारे लिए ज़्यादा सेफ रहेगा और कहाँ से हमारे लिए रिस्की रहेगा। अगर आपको मार्केट 424 चल रहा है, ठीक है, 480 की रेंज में अगर आपको बाज़ार मिले, 480 की रेंज में मार्केट अगर आपको मिले तो आप वहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं, मतलब सेफ ट्रेड आप ले सकते हैं, कह सकते हैं 80 से 90% इसकी एक्यूरेसी रहेगी। वहाँ से आप एक पुट की ट्रेड में जा सकते हैं। दूसरा 430 जहाँ बाज़ार चल रहा है ये एक रिस्क लेवल रहेगा बेचने के लिए, तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ से पुट में जा सकते हैं। दूसरा सबसे सेफ जो रहेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस। और अगर ये परसेंटेज इंक्रीज़ होती रही तो
और परसेंटेज इंक्रीज होती रही तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे कभी नहीं आएगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज अगर डिक्रीज होना शुरू हो गई तब ये मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट कर सकता है, अनदर देन मार्केट डाउन साइड ही चलेगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों WTV हैं। तो रिस्क के लेवल के लिए 430, थोड़ा सा सेव 480 के आसपास, उससे सेव 528, ठीक है। और मार्केट की रेंज लो रहेगा आपका 347 330 के आसपास तक, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 387। तो आज के लिए इतना ही, सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, कहाँ से सेफ रहेगा बेचने के लिए, कहाँ से नहीं सेफ रहेगा, और परसेंटेज का ध्यान रखना है। परसेंटेज ये 80 है ये, और 19 से 400 पे कॉल साइड में 62 है। अगर ये रजिस्टेंस 500 से 400 पे शिफ्ट हो गया तब भी मार्केट का लो यही रहेगा 330 350 के आसपास, ठीक है। और सपोर्ट की शिफ्टिंग तो नहीं दिख रही कि सपोर्ट कहीं टॉप से बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट होगा, सपोर्ट की शिफ्टिंग कहीं नहीं दिख रही है, ठीक है। रजिस्टेंस की ही शिफ्टिंग के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, तो रजिस्टेंस ही शिफ्ट हो सकता है बॉटम की तरफ। रजिस्टेंस शिफ्ट होगा बॉटम की तरफ, फिर भी मार्केट का लो यही रहेगा। बेचने के लिए 429 की हाईली रिस्की, उससे सेव 476 के आसपास, और उससे सेव 526। तो अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड कीजिए। और दूसरी केस में ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, सिर्फ आपकी प्रेडिक्शन को अच्छे से और जो आपने सोचा है उसको और अच्छे से बैलेंस करने के लिए, जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। एंड हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी जनवरी।